हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी at an average speed of 60 km per hour and comes back on the same route at an average speed of 40 km per hour. What is the part 1 average speed and part 2 average velocity of the body during the entire journey? एक बॉडी है अर्थात कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट बी तक मूव करता है 60 किलोमीटर के पर आवर के एवरेज स्पीड से, तथा फिर उसी रूट पर मतलब उसी स्ट्रेट लाइन पर बैक हो जाता है सेकेंड पॉइंट बी से फर्स्ट पॉइंट ए तक एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का इंटायर जर्नी में मतलब पॉइंट ए से बी तक जाकर फिर फर्स्ट पॉइंट ए तक रिटर्न होने में एवरेज स्पीड क्या होगा पार्ट 1 में मालूम करना है एंड सेकेंड पार्ट में मालूम करना है कि उस बॉडी का इंटायर जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इट इज़ गिवन स्पीड ऑफ द बॉडी from first point A to point B. Let L be the distance, L और D भी माना जा सकता है, small d be the distance between two points A and B. ये डिस्टेंस L हो गया, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। जिसको ज्वाइन करने वाला लाइन मतलब A तथा पॉइंट B को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट पाथ है, उसके उसी स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट मोशन करता है पॉइंट ए से सेकेंड पॉइंट बी तक और फिर पुनः उसी लाइन पर रिटर्न हो जाता है बी से ए तक। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने का स्पीड दिया है v1 = 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्निंग स्पीड सेकेंड पॉइंट बी से फर्स्ट पॉइंट ए तक का वह कितना है, किस स्पीड के साथ रिटर्न करता है, कितने एवरेज स्पीड के साथ, वह दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज v2 = 40 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर एवरेज स्पीड इन पार्ट 1, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल v सफिक्स में ए भी डॉट दे देते हैं, मतलब ए भी दे करके लिख करके डॉट मतलब एवरेज का शॉर्ट फॉर्म हो गया ए भी एंड v स्पीड का सिंबल है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज टोटल डिस्टेंस दैट इज टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, अब डिस्टेंस कितना है टोटल, ए से बी तक डिस्टेंस है, सपोज किया है कैपिटल एल, और फिर बी से ए तक रिटर्न हुआ तो फिर उतना ही डिस्टेंस है एल प्लस एल। टाइम हो गया t1 मतलब ए से बी तक ऑब्जेक्ट को मूव करने में टाइम t1 है और बी से ए तक रिटर्न होने में टाइम t2 है। अब t1 t2 तो हमें मालूम नहीं है और दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस भी मालूम नहीं है, तो उसको तो हमने l सपोज कर लिया है बोथ पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस। अब टाइम भी हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो l + l 2l हो गया टोटल डिस्टेंस एंड t1 हो गया कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ए से बी तक मूव करने में पाथ लेंथ या डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट कैपिटल एल, स्पीड कितना है v1 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज t1 = L अपॉन कैपिटल L अपॉन 60 प्लस t2 = अगेन बी से ए तक रिटर्न होने में बी से ए तक का डिस्टेंस भी उतना ही है, एल ही है, लेकिन स्पीड चेंज है, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो t2 = L अपॉन 40। किस फार्मूला का यूज किया गया, सिंस वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल टू
टाइम t इजकल टू डिस्टेंस l अपॉन स्पीड v, t इजकल टू l/v, उस फार्मूला का यूज कर a से b तक पहुंचने में, a से b तक पार्टिकल को मूव करने में टाइम t1 भी मालूम हो गया l/60, और फिर b से a तक रिटर्न होने में भी टाइम मालूम हो गया l/40। तो अब कितना हो जाएगा, इसे अगर हम फार्मूला भी मतलब l/v1 प्लस l/v2 अगर रख दें तो फार्मूला भी इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 60 के जगह भी प्रेजेंट में हम इसको v1 इक्वल टू 60 हमने सपोज किया है कि इनिशियल स्पीड v1 है, माने पॉइंट a से b तक का, और जिसका वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में 60, और v2 के जगह रिप्लेस कर दें v2, तो पहले एक हमको फार्मूला मालूम हो जाएगा कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच का अगर पार्टिकल मूव करता है तो उस सिचुएशन में मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो डिस्टेंस है पाथ लेंथ, और फिर रिटर्निंग मतलब बी पॉइंट से ए तक बैक होने में, सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक बैक होने में भी पाथ लेंथ उतना ही है, माने इक्वल डिस्टेंसेस है दोनों जर्नी का। तो उस सिचुएशन में हमारा फार्मूला एक जनरल फार्मूला मालूम हो जाएगा। तो 12l/v1, 60 के जगह v1 रिप्लेस कर दिए, और सेकेंड वेलोसिटी जो है 40 उसके जगह l/v2। तो इससे क्या हो गया, एवरेज स्पीड का फार्मूला मालूम हो जाएगा, उसमें हम v1 v2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ईजिली एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगा। तो v एवरेज इजकल टू 2l/v1, दैट इज l को कॉमन कर लिया जाए, l/v1 है डिनोमिनेटर में प्लस l/v2 है, l कॉमन हो गया 1/v1 प्लस 1/v2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में l प्रेजेंट है तो l से l कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब यहाँ पर v1 v2 डिनोमिनेटर में 1/v1 प्लस 1/v2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा v1 v2, और फिर न्यूमरेटर में इसका हो जाएगा v2 प्लस v1। तो 1/v1 प्लस 1/v2 को हम क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस v1/v1 v2। इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा, v एवरेज इजकल टू, अब v1 v2 क्या हो जाएगा, एलसीएम है नीचे में, वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा ऑब्टेन हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1, डेट इज पहले v1 ही लिख दें, v2 प्लस v1 और v1 प्लस v2 एक ही चीज़ है, दोनों का सम एक ही होगा, दोनों पॉजिटिव है तो पहले v1 लिखा जा सकता है उसके बाद v2। तो फार्मूला हमको जनरल फार्मूला हो गया कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा और फिर रिटर्न जर्नी है उसका उसी लाइन के लॉन्ग, तो मतलब दोनों सिचुएशन में पाथ लेंथ सेम होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो गया, और एंड दोनों सिचुएशन में मतलब A to B तक मूव करने में एंड फिर रिटर्न जर्नी में B to A, अगर स्पीड अलग अलग हो ऑब्जेक्ट का तो फार्मूला हमारा हो सकता है, और क्या ऑब्टेन हुआ, v एवरेज इजकल टू इजकल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसमें हम इस प्रॉब्लम में जो हमारा स्पीड का वैल्यू है v1 एंड v2 का, दोनों वैल्यू 60 km/h एंड 40 km/h, उसको पुट कर दिया जाए तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। देयरफॉर we have VAB, that is average speed of the body in the entire journey is equal to 2v1 कितना है 60 multiplied by v2 40 upon v1 60 v2 40, that is 2 multiplied by 60 into 40, that is 2400 upon 60 plus 40, that is 100 का 20 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 2400 के 2 जीरो से न्यूट्रलाइज हो गया, तो बचा क्या, वी हैव लेफ्ट विथ 2 into 24 बचा, 2400 का दो जीरो कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में 100 के दोनों जीरो से, तो 48 km/h एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी, v AB डॉट इजकल टू 48 km/h। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1 of this problem. Now we have to calculate average velocity during the entire journey, that is from point A to B and then from B to A. So average velocity, we know that average velocity is total displacement upon total time taken. So part 2 is average velocity of the body, जिसे हम v वेक्टर, v के ऊपर देंगे वेक्टर का सिंबल AB डॉट, सफिक्स में AB डॉट एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है, इजकल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला इससे ऑब्टेन होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम
और यहाँ क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक गया और फिर रिटर्न होकर के ए पर आ गया उसी लाइन के लॉन्ग, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दोनों क्या होगा, ए ही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों मतलब का कौन सा पॉइंट हो गया, ए ही हो गया, कैपिटल ए, दैट इज ए माइनस ए, दैट इज 0 हो जाएगा। और टोटल टाइम T1 प्लस T2, दैट इज T1 इज L/60 एंड T2 इज L/40, दैट इज T1 प्लस T2, L/60 प्लस L/40 एंड ए माइनस ए, दैट इज 0। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से मूव कर दूसरे पॉइंट तक जाता है और फिर से रिटर्न होकर उसी पॉइंट पर वापस लौट आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही हो गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी इज 0। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, ए बॉडी मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड फॉर टाइम 4 सेकेंड, and then it moves with a constant speed of 60 meter per second for time 2 second, then calculate its average speed। एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड के साथ फर्स्ट 4 सेकेंड तक, माने 4 सेकेंड तक, एंड उसके बाद एंड देन वह ऑब्जेक्ट मूव करता है 60 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से 2 सेकेंड तक। तो इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड कितना होगा, तो थोड़ा यह प्रॉब्लम, फार्मूला तो ही होगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम में थोड़ा अंतर है, फार्मूला तो सेम यूज होगा लेकिन प्रॉब्लम में थोड़ा सा इसमें उस ढंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर V1 दिया हुआ है, सपोज कर लें कि जो फर्स्ट वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है V1 कितना है, V1 इज 90 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है उसके लिए, जितना टाइम में स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड है, टाइम है वह 4 सेकेंड, T1 4 सेकेंड है। फिर नेक्स्ट स्पीड कितना है, फॉर जो है नेक्स्ट स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम तक, नेक्स्ट 2 सेकेंड तक, तो T2 इजकल टू 2 सेकेंड, T2 इजकल टू 2 सेकेंड। नाउ यूजिंग द फार्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, VAB इजकल टू total distance moved by the object by total time taken। so average speed calculate करना है। so average speed of the body is equal to VAB is equal to total distance। तो distance इज सपोज किया जाए L1 डिस्टेंस वह मूव करता है फर्स्ट 4 सेकेंड में, और L2 डिस्टेंस मूव करता है नेक्स्ट 2 सेकेंड में। तो टोटल डिस्टेंस हो गया L1 प्लस L2, या D1 प्लस D2 भी लिखा जा सकता है, और टाइम हो गया T1 प्लस T2 जो कि गिवन है। अब L1 क्या होगा हमको तो मालूम नहीं है L1, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं L1 लेंथ किस फार्मूला से, स्पीड इजकल टू लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। तो L1 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ V1 इंटू T1, स्पीड इंटू टाइम, दोनों मालूम है हमको, प्लस L2 का मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड V2 इजकल टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उस बॉडी के द्वारा 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगा वह डिस्टेंस क्या है, L2 है। तो L2 क्या हो जाएगा, स्पीड V2 इंटू टाइम T2 अपॉन टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। नाउ V1 इज 90 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 4 सेकेंड, T1 is 4 second plus V2 is 60, time is 2 second upon T1 plus T2, that is T1 is 4 second, T2 is 2 second, that is 90 into 4, that is 360 plus 60 into 2 120 upon 4 plus 2 6, that is 480, 360 plus 120, that is 480 upon 6, and 6 से कैंसिल हो गया 480, that is 80। तो वी हैव 80 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड हो गया कितना, 80 मीटर पर सेकेंड इन दिस प्रॉब्लम नंबर 2।
Now problem 3. A man travels 1/3 length of a road with a constant speed of 10 meter per second and remaining part of the road with a speed of 30 meter per second. Then calculate its average speed. That is, calculate average speed of the man. एक आदमी है जो किसी रोड का 1/3 लेंथ को कवर करता है 10 मीटर पर सेकेंड का कांस्टेंट स्पीड से, तथा उस रोड का रिमेनिंग पार्ट, मतलब जितना टोटल लेंथ रोड का वह पर्सन, वह आदमी कवर करता है, तो उसका 2/3 मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है, मतलब L माइनस, अगर टोटल लेंथ वह कवर करता है रोड का L, तो L/3 पार्ट, 1/3 पार्ट तो वह कवर करता है, ट्रेवल करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? L माइनस L/3। टोटल लेंथ जितना वह मैन कवर करता है तो उसका L/3 तो माइनस कर दिया जाए, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? 2L/3। तो 2L/3 रोड का लेंथ को कवर करता है वह कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से। तो देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ द, मतलब उस आदमी का, उस मैन का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ फार्मूला यूज किया जाए, एवरेज स्पीड भी देकर सफिक्स में भी डॉट सफिक्स में एवरेज का शॉर्ट फॉर्म इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? फर्स्ट 1/3 है, लेट L बी द टोटल, लेट कैपिटल L बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन ऑन द रोड। तो उसका 1/3 डिस्टेंस कितना हो गया? L/3 प्लस रिमेनिंग जो पार्ट है, मतलब L माइनस L/3, 2L/3 हो गया, और ये दोनों मिल करके मतलब ऐड होकर L/3 प्लस 2L/3 L हो जाएगा, विच इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द रोड कवर्ड बाय द पर्सन। तो VA भी इक्वल टू L/3, L1 प्लस L2, डेट इज L/3 प्लस 2L/3 अपॉन टाइम T1 प्लस T2। तो टाइम कितना हो जाएगा? L/3, रोड का L/3 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस और लेंथ अपॉन स्पीड। तो L/3 मतलब जो टाइम T1 होगा, T1 के जगह हम लिखते हैं कितना? L/3 डिस्टेंस हो गया, एंड स्पीड कितना है? अपॉन स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि V1 है। तो L/3 अपॉन V1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा L/3 इंटू 10 प्लस रिमेनिंग पार्ट कितना है? रिमेनिंग पार्ट रोड का कितना बचा है? 2L/3। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो T2 इक्वल टू मतलब 2L/3, रोड का 2L/3 डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम होगा वह T2 है। तो T2 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया रोड का? 2L/3 अपॉन स्पीड कितना है? V2 कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो 2L/3 इंटू 30, तो उसे लिखा जा सकता है 2L/3 मल्टीप्लाइड बाई 30 हो गया। अब 2L है और यहाँ 3 इंटू 30 है सेकेंड टर्म में, डिनोमिनेटर में, तो 2 से 30 कैंसिल होकर 15 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? अब ऊपर का मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा रोड का कवर्ड बाय द मैन? L/3 प्लस 2L/3, तो टोटल L हो गया। तो देयरफॉर VAB टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इज, न्यूमरेटर में कैपिटल L हो गया और डिनोमिनेटर में L/3 है, और सेकेंड टर्म में भी L/3 है। 2L/3 इंटू 30 था, तो 2 से 30 तो कैंसिल करा दिया, तो 15 डिनोमिनेटर में होगा, तो L/3 इंटू 15। तो L/3 दोनों टर्म में है, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया जाए, तो L/3 कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में 1/10 एंड सेकेंड टर्म में L/3 चूँकि कॉमन कर लिया गया, तो L भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 1/15। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में RHS में L से L कैंसिल हो गया, और 3 क्या है? दैट इज 1/1/3, तो 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 3 को डिनोमिनेटर में भेजने पर एवरेज स्पीड ऑफ द मैन होगा, उसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 1/10 प्लस 1/15। अब 10-15 का एलसीएम ले लेंगे, मतलब 10-15 का एलसीएम लेने पर 30 होगा, और VAB इक्वल्स टू 3 न्यूमरेटर में चला गया क्योंकि 1/1/3 है, 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1/10 प्लस 1/15, तो 10 एंड 15 का एलसीएम लिया जाए जो कि 30 होगा,
अब 10 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 3, 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस, अब 15 से 10 में डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 न्यूमरेटर में है तो दैट इज़ 2, दैट इज 3 अपॉन 3 प्लस 2 5 अपॉन 30, 5 अपॉन 30 कितना हो जाएगा, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1/6, तो 6 फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसलिए एवरेज स्पीड ऑफ द मैन कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इज 3 इंटू 6 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम का भी प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 रिटन बाई डॉक्टर एस सी वर्मा का चैप्टर रेस्ट एंड मोशन का प्रॉब्लम नंबर 3 है, रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का, एस सी वर्मा साहब के बुक का। लेकिन इस वीडियो में यह प्रॉब्लम नंबर 4 है। हालांकि इसका मैंने अलग से भी रेस्ट एंड मोशन का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का सॉल्यूशन मैंने किया है, तो उस पार मतलब उसके वीडियो में भी, मतलब रेस्ट एंड मोशन के वीडियोज में भी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंक्लूडेड है। लेकिन चूँकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड उसमें भी इसे इंक्लूड किया है, शामिल किया है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो, बट प्रॉब्लम नंबर 3 of the book Concepts of Physics Volume 1 Rest and Motion, that is problem number 3 Concepts of Physics book का। लेकिन इस बुक का मतलब इस वीडियो का प्रॉब्लम नंबर 4, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची वेयर एज ए डिलक्स बस टेक्स 8 hours। पार्ट ए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। Part B, find the average speed of the bus. Part C, find the average speed of the plane. And D, find the average velocity of the bus. पटना से रांची का डिस्टेंस एयर से होकर, मतलब हवा से होकर, हवाई मार्ग से कितना है 260 किलोमीटर, जबकि रोड से मतलब रोड होकर पटना से रांची का डिस्टेंस 320 किलोमीटर है। इस प्रॉब्लम में दिया है किसी एरोप्लेन को 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर समय लगता है पटना से रांची पहुंचने में, जबकि एक डिलक्स बस को 8 घंटे समय लगते हैं एक डिलक्स बस को पटना से रांची पहुंचने में। तो पार्ट ए में मालूम करना है एवरेज स्पीड कितना है ऑफ द प्लेन का, तो एवरेज स्पीड प्लेन का मालूम करें, उसके बाद पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो एयर से होकर के प्लेन पटना से रांची का डिस्टेंस, जिससे होकर कि प्लेन एयर से होकर के ट्रेवल करेगा, तो यह डिस्टेंस यह होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा मतलब किसके लिए, यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा किसके लिए, यह डिस्प्लेसमेंट बोथ मतलब प्लेन के लिए तो होगा ही, साथ साथ बस के लिए भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, माने बस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तथा बस के लिए डिस्टेंस कितना होगा 320 किलोमीटर, लेकिन प्लेन के लिए डिस्टेंस भी यही होगा, पाथ लेंथ भी 260 मीटर ही होगा, क्योंकि एयर से होकर के प्लेन पटना टू रांची, डायरेक्ट पटना इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन रांची तक ट्रेवल करते प्लेन ट्रेवल करता है। तो पार्ट ए इज एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। सो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन ये हो गया वी ए भी, ऊपर एरो नहीं देंगे क्योंकि स्पीड है और किसका है, प्लेन का है, तो ब्रैकेट दे करके सफिक्स में ब्रैकेट के बाहर प्लेन लिख दिए, वी ए भी ब्रैकेट दे करके सफिक्स में नीचे प्लेन इजकल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस और प्लेन के लिए जैसा मैंने कहा डिस्टेंस तथा डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, कितना है 260 किलोमीटर, दैट इज 260 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है प्लेन को, हाफ आवर, तो 260 बाई हाफ दैट इज 260 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है, 2 न्यूमरेटर में चला गया, किलोमीटर अपॉन आवर है तो किलोमीटर पर आवर, दैट इज 520, 260 इंटू 2 दैट इज 520 किलोमीटर पर आवर।
दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज पार्ट ए, दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। प्लेन का एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो गया 20 मीटर 520 किलोमीटर पर आवर। नाउ पार्ट बी, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। बी इज फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस के लिए भी ए भी और बस। पार्ट ए में क्या मालूम हुआ? एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन जो कि 520 किलोमीटर पर आवर। अब है भी ए भी, माने एवरेज स्पीड, दैट इज भी सिंबल दे करके सफिक्स में ए भी डॉट एवरेज के लिए शॉर्ट फॉर्म, और ब्रैकेट के बाहर सफिक्स में ब्रैकेट दे करके उसके सफिक्स में नीचे बस लिख दिए, जो कि बस के लिए है हुआ, यहाँ प्लेन लिखा गया है क्लियर होने के लिए कि कौन सा प्लेन का स्पीड है और कौन सा एवरेज स्पीड है बस का। तो बस के लिए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस बाय टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस रोड से, तो चूँकि बस रोड से जाएगा तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस का टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ तो कितना है? 320 है। तो 320 अपॉन 8, 320 किलोमीटर अपॉन 8 आवर, दैट इज 8 से 320 कैंसिल हो गया, 40 टाइम्स, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट सी। पार्ट सी इज फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अब यहाँ पर भी वेक्टर, भी के ऊपर एरो दिया गया क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज के लिए भी डॉट सफिक्स में, और किसके लिए है? प्लेन के लिए। प्लेन लिख दिया ब्रैकेट के बाहर नीचे सफिक्स में। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो प्लेन के केस में डिस्प्लेसमेंट तथा डिस्टेंस दोनों सेम होगा, क्योंकि प्लेन एयर से ही होकर ट्रेवल करेगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 260 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना हो गया? 30 मिनट्स लगता है, दैट इज हाफ आवर। प्लेन को पटना से रांची पहुंचने में 30 मिनट्स, दैट इज हाफ आवर, 1/2, दैट इज 260 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 520 किलोमीटर per hour. Now in last part D of this problem, which is find the average velocity of the bus. Average velocity of the bus, v vector सफिक्स में भी डॉट और ब्रैकेट दे करके ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया v वेक्टर ए भी को, और सफिक्स में नीचे यहाँ बस दे दिया गया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस अपॉन टाइम टेकन। तो बस को तो पटना से रांची जाने में 8 घंटे लगते हैं, लेकिन बस का जो डिस्प्लेसमेंट है, बस तो रोड से होकर, हालांकि ट्रेवल करता है, बस रोड से होकर के मूव करता है, तो वह तो उसका टोटल पाथ लेंथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बस का पटना से रांची का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट होगा बस के लिए भी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? एयर से होकर 260 किलोमीटर है। तो डैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस ऑल्सो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग। तो डैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस इज अगेन 260, इट इज नॉट 320। 320 किलोमीटर इज द पाथ लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस बाय रोड, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड रांची, विच इज 260 किलोमीटर। यहाँ लड़के मिस्टेक कर जाते हैं इस प्रॉब्लम में कि बस तो रोड से होकर गया, तो फिर 260 तो एयर से होकर के डिस्टेंस है, तो कैसे बस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? तो ये 260 किलोमीटर। तो चूँकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, दो टाउन के बीच में, यहाँ पटना रांची है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं तो इसलिए 260 किलोमीटर ही बस के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, 260 किलोमीटर। और टाइम जितना लग रहा है उतना ही लिखेंगे, 8 आवर। बस को 8 आवर लगते हैं पटना से रांची जाने में। डैट इज ये हो जाएगा 2 से कैंसिल होकर के 130, 260 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 हो गया, और 2 से कैंसिल होकर के 8, 4 हो जाएगा। तो 130 अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर। अब इससे डिवाइड करेंगे 4 से 130 में, तो 3 टाइम्स 4 × 3 12, 1 बचे, 1 रिमाइंडर होगा, और तो 10 हो जाएगा। तो 4 × 3 10, तो 4 × 2 दैट इज 8, 32
8, फिर 2 बचेगा एंड फिर डिसमल देने के बाद 0, दैट इज 20, तो 4 × 5 20, दैट इज 32.5 किलोमीटर पर आवर। 32.5 हो गया किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस इन द लास्ट पार्ट, दैट इज डी ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस प्रकार नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 4 इज कंप्लीटेड एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो कंप्लीटेड। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स क्वांटम क्लासेस आप सभी को इस टॉपिक का मतलब डेरिवेशंस का, उसके अलावा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन कोर्सेज़ का भी वीडियोज 11-12 के अलावा, इसके अलावा बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का सॉल्यूशंस भी किया जा रहा है। तो मैंने इस क्लास के लिए फिजिक्स क्वांटम क्लासेस चैनल से द्वारा वीडियोज प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।